औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मेरा फिर से हदीस शरीफ की फजीलतें बातें आप लोग ज़रूर सुने, दीन की बातें ज़रूर सुने। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की भी बातें न सुने, मगर दीन की बातें ज़रूर सुने, दूसरे तक ज़रूर पहुँचाए, दूसरों को ज़रूर सुनाए, वीडियो को स्किप न करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बनते हैं वीडियो में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने सूरा फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा हिस्सा तकसीम कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सूरा फातिहा को अपने और अपने बंदे को आधा आधा हिस्सा तकसीम कर दिया। आधा अल्लाह पर, आधा अपने बंदे को तकसीम किया। पहली आधी सूरा का ताल्लुक मुझसे है और पहली आधा ताल्लुक मुझसे है और दूसरी आधा सूरा का ताल्लुक मेरे बंदे से है। जो सूरा फातिहा है, आधा अल्लाह ताला से है ताल्लुक और आधा अल्लाह ताला बंदे को ताल्लुक दिए हैं। बंदे को आधा हिस्से हैं, उस सूरा को आधा बंदे का आधा तकसीम किए हैं। और मेरे बंदे वह मिलेगा जो मांगेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमारे बंदे जो मांगेगा वह उससे मिलेगा। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों रब, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों के रब हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी खूबी बयान की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरे खूबी बयान की है। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। जब बंदा कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, जो जज़ा और सज़ा के दिन मालिक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे लिए और मदद मांगना बंदे की ज़रूरत है, और मेरा बंदा जो मांगेगा वह उसे दिया जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मेरे बंदा जो मांगेगा, दिल में जो भी है वो मांगे। आप अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। अगर तौबा करवानी है वो भी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीमों वाले हैं, बहुत रहमों वाले हैं। अपने बंदे को हर चीज़ माफ़ कर देते हैं, बल्कि जितने दिन के गुनाह क्यों ना हो। मगर ये नहीं कि हमेशा गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, हमेशा गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं। जो जान भी रहे हैं कि इससे करने से हमें गुनाह है, तो भी आप कर रहे हैं। आपने अगर गुनाह कर ही लिया तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला के सामने तौबा कबूल करवाएं। दुआ भी कबूल होगी, तौबा भी कबूल होगी।
جو بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگیں، آدمی سے نہیں، کسی شخص سے اگر مانگیں گے وہ احسان آپ کو کبھی نہ کبھی دلائے گا، احسان کبھی نہ کبھی دلائے گا۔ میں نے تمہارے کو ہیلپ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں دلایا کہ میں نے بندے کو یہ چیز دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دینے کے باوجود بھی بندے بھول جاتے ہیں، اللہ کے طرف بھی ایک بار بھی یاد نہیں کرتے ہیں، دن بر دن اپنے ایمان کو کھوئے جا رہے ہیں۔ میں مسلمانوں بھائی اور بہنیں سے کہنا چاہتی ہوں، اپنا ایمان کے تازہ رکھو، ایمان کے تازہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کمزور کی وجہ سے، جب آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اتنی مصیبت آ رہے ہیں، خود نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان تازہ رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ پڑھیں، ایمان تازہ رکھیں۔ آمین۔ جب بندہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت پر چلا جا، صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا، ان پر ان کا آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو مانگا ہوا ہے اسے مل گیا، میرے بندے نے جو توبہ کیا اسے قبول ہوا، معاف ہو گیا۔ نبی بھی کہا کہ جب آپ کے دل میں جس چیز کے لیے آپ کے دل میں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر دیتے، تو دعا قبول آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یہ توبہ قبول کروانی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 نفل نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہماری دعا قبول کریں۔ تو ایک بات کی یاد رکھیے، پہلے دوسرے کے لیے دعا مانگنی ہے، بعد میں اپنے کے لیے، یہ نہیں کہ اپنے ہی کے لیے دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز میں بہت سارے کے دیکھتے ہیں اپنے ہی کے لیے دعا مانگ رہے تو مانگ رہے، دعا مانگ رہے تو مانگ رہے، پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، تب اپنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، سمجھیے۔ اور ایمان کی تازہ رکھیں، ایمان بہت ضروری ہے۔ ایمان دن بر دن مسلمانوں نے کمزوری کر رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آ رہے ہیں، سب دکھائے دیتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ اپنا ایمان تازہ رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملوں میں استخارہ کرنے کی طریقہ ایسے کی ہے کہ اہتمام سے سکھاتے تھے، ہمیں اپنے معاملوں میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے، اہتمام سے ہمیں قرآن مزید بھی سورہ سکھاتے تھے۔ استخارہ کی مطلب اب جائز مقصد، استخارہ کے مطلب ایسے جائز معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا جس میں انسان کا صحیح فیصلہ کرنے میں تردد ہو، اسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔
समझिए। तुम में से कोई शख्स किसी काम का इरादा करे और उसके नतीजे के बारे में फिक्रमंद हो तो उसको इसी तरह इस्तिखारा करना चाहिए। जायज़ मामले में अल्लाह ताला से खैर और भलाई तलब करना चाहिए। वह 2 नफिल नमाज पढ़े, उसके बाद इससे इस तरह दुआ मांगे। 2 नफिल नमाज पढ़े, इस तरह दुआ मांगे। दुआ कैसी मांगी जाती है वो आप देखिए, सुने। या अल्लाह, मैं आपसे आपके इल्म के ज़रिए खैर चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं आपसे आपके इल्म की ज़रिया खैर चाहता हूँ, आपकी कुदरत के ज़रिए कुव्वत चाहता हूँ और आपके बड़े फजल आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि आप तो हर काम की कुदरत रखते हैं। क्योंकि आप हर काम की कुदरत रखते हैं और मैं किसी काम का भी कुदरत नहीं रखता। आप सभी चीज़ों की कुदरत रखते हैं, हर कामों की कुदरत रखते हैं। मैं किसी भी काम की कुदरत नहीं रखता। आप सब कुछ जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता, और आप ही की तमाम पोशीदा बातों को खूब अच्छी तरह जानने वाले हैं। या अल्लाह, अगर आपके इल्म में यह काम मेरे दीन मेरी दुनिया और अंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर हो तो उसके मेरे लिए मुक़द्दर फरमा दीजिए। आमीन। और आसान भी फरमा दीजिए, फिर इसमें मेरे लिए बरकत भी फरमा दीजिए। अगर आपके इल्म में यह काम मेरे दिन और मेरी दुनिया अलग और अंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर ना हो तो इस काम से मुझे से अलग रखिए और मुझे इससे रोक दीजिए, और जहाँ भी जिस काम में भी मेरे लिए बेहतरीन हो वो मुझे नसीब फरमा दीजिए। फिर मुझे उस काम से राज़ी और मुतमईन कर दीजिए। दुआओं में दोनों जगह जब हाज़िल उम्र पर पहुँचे तो अपनी ज़रूरत ध्यान रखिए, जिसके लिए इस्तिखारा कर रहा है, जिसके लिए ऐसे जायज़ मामले में अल्लाह ताला से खैर और भलाई तलब करना, जैसे अल्लाह ताला के सामने सही फ़ैसले का इस्तिखारा करना, सही फ़ैसले को बयान करना, उस हम इस्तिखारा कहते हैं। आप अल्लाह ताला से इस्तिखारे के 2 रकात नाफिल नमाज पढ़ें और दुआ मांगे। दुआ भी हमने बताया, इसी तरह आप दुआ मांगे। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दें। आप अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें, हमारों भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें।